नमस्कार, स्वागत है अपना कॉलेज देखो यूट्यूब चैनल में। अभी जो तो कैंपस की वीडियो आपने देखा वीडियो की स्टार्ट में, ये आपको मैं बता दूं है आईआईटी खड़गपुर कैंपस और आईआईटी मुंबई कैंपस। और ये दो कैंपसेस सारे अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए एक ड्रीम कैंपस होता है। तो आईआईटी तक का जो एडमिशन का रेस है, जो कंपटीशन है, वो 2023 के लिए शुरू हो चुका है। और ये सारे जगह एडमिशन लेने के लिए आपको देना पड़ेगा जेईई मेन 2023। देखिए, जेईई मेन 2023 मैं मानती हूँ इट इज़ द मदर ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इन इंडिया राइट नाउ। तो जेईई मेन 2023 एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जेईई मेन 2023 रैंक के द्वारा आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है या स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, यहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू जोसा काउंसलिंग एंड सीसैट काउंसलिंग। उसके बारे में भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो लिंक आपको मिल जाएगी। तो जेईई एडवांस्ड की क्राइटेरिया जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी, लेकिन ये जेईई मेन 2023 स्कोर की रैंक के द्वारा ही होगा। और आप लोग सब जानते हैं कि आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेन 2023 के पश्चात जेईई एडवांस 2023 भी देना होगा। तो जेईई मेन सेशन 1 2023 के लिए कंप्लीट हो चुका है और ये जनवरी लास्ट वीक में कंडक्ट किया गया था। तो अभी सेशन 2 की रजिस्ट्रेशन अनाउंस हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अभी ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो जेईई मेन 2023 सेशन 1 ठीक नहीं गया या इम्प्रूव्ड स्कोर चाहते हैं या री अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो कोई भी कारण जेईई मेन सेशन 1 2023 स्किप कर गए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी जेईई मेन सेशन 2023 की सेशन 2 की रजिस्ट्रेशन कब से चालू हो रहा है, कौन सा वेबसाइट में जाना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आदि का आपको रेडी रखना होगा, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कैसे करेंगे। तो पूरा जानकारी है इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जेईई मेन सेशन 2 के बारे में कोई क्वेरीज है तो स्क्रीन पे दिखाए हुए फ़ोन नंबर पे ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। आप अपना क्वेरी हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेरी डाल सकते हैं। अगर आपको सारे टॉप 5 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन या अपडेट चाहिए या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया संपर्कित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो विजिट करें हमारा वेबसाइट अपना कॉलेज.net। इंजीनियरिंग संबंधित सारे जो वीडियोस ये चैनल पे है, सारा का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप सारा इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अपना कॉलेज.net फेसबुक पेज, अपना कॉलेज 1 इंस्टाग्राम पेज पे हम लोग लेकिन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की अपडेट देते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप लाइक और फॉलो कर लीजिए। अपना कॉलेज देखो यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ये चैनल लिंक शेयर कर ले। तो चलिए देख लेते हैं जेईई मेन 2023 सेशन 2 रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। The joint entrance examination JEE Main comprises 2 papers. Paper 1 admission to undergraduate engineering programs BE BTech के लिए conduct किया जाता है and this is the main admission criteria for admission in BE BTech program at NITs, triple ITs or centrally funded technical institutions or institutions or universities funded or recognized by participating state government. JEE Main जेईई एडवांस्ड की भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट क्राइटेरिया है जो कि जेईई एडवांस्ड आईआईटी में एडमिशन के लिए कंडक्ट किया जाता है। जेईई मेंस पेपर 2
फॉर एडमिशन इनटू BARC और बी प्लानिंग कोर्सेज इन इंडिया, इसके लिए कंडक्ट होता है। द JEE मेन 2023 2 सेशंस में कंडक्ट किया जाएगा और ये 2 सेशन की फ़ायदे ये हैं कि कैंडिडेट्स को 2 अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेंगे और सेकेंड अटेम्प्ट में अपना मिस्टेक का जो रेट्स है ये कम करने का कोशिश करेंगे और इससे ड्रॉपिंग ईयर्स की भी चांसेस कम हो जा रहा है। और कोई भी कारण अगर कोई एक सेशन आपको मिस हो जाता है तो और एक दूसरा सेशन JEE मेंस का आपके लिए बैकअप है। JEE मेन के 2 सेशन में अपीयर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सेशन में अगर आप अपीयर करते हैं या 2 सेशन में अपीयर करते हैं, जो आपका बेटर स्कोर है उसी के साथ NTA आपका JEE मेन 2023 की रैंक लिस्ट तैयार करेगी। JEE मेन 2023 NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। JEE मेन 2023 सेशन 1 जनवरी 2023 में कंडक्ट किया गया है और JEE मेन 2023 के लिए सेशन 2 अप्रैल 2023 में कंडक्ट होगा। JEE मेन 2023 सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था दिसंबर 15 मिड दिसंबर 2022 से। JEE मेन सेशन 2 अप्रैल 2023 की इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 7 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 अप टू 9 PM ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। 7 मार्च 2023 अप टू 11:50 PM हम लोग लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी कर सकते हैं। 3rd वीक ऑफ मार्च 2023 में हम लोगों को जानकारी मिलेगा फॉर द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। लास्ट वीक ऑफ मार्च 2023 हम लोग NTA वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन 2 JEE मेन की डेट्स देख लेते हैं। 6 अप्रैल 2023, 7 अप्रैल 2023, 8 अप्रैल 2023, 9 अप्रैल 2023, 10th अप्रैल 2023, 11th and 12th अप्रैल 2023 ये रहा सेशन 2 JEE मेन एग्जामिनेशन की डेट्स। और एग्जामिनेशन के पश्चात डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विथ आंसर कीज ये NTA वेबसाइट से हम लोगों को पता चलेगा और NTA वेबसाइट में ही JEE मेन सेशन 2 की रिजल्ट डिस्प्ले किया जाएगा। JEE मेन 2023 में अपीयर होने के लिए देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स क्लास 12 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2021-2022 में कंप्लीट कर चुके हैं और या 2023 में अपीयरिंग हैं तो वो अपने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस ये स्टूडेंट्स JEE मेन 2023 में अपीयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी नोट कर लें कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आप JEE मेन रैंक की बदौलत एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ इंस्टीट्यूट की अगर कोई स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया है तो वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। JEE मेन 2023 अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब क्लास 12 एग्जामिनेशन की ईयर बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जो कैंडिडेट्स क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2021 या 2022 में कंप्लीट कर चुके हैं या 2023 में अपीयर करने वाले हैं यही लोग एलिजिबल हैं टू अपीयर इन JEE मेन 2023। जो स्टूडेंट्स क्लास 12 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2020 की पहले कंप्लीट कर चुके हैं या 2024 में अपीयर करेंगे वे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं टू अपीयर इन JEE मेन 2023। JEE मेन 2023 की जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स द कोड ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज़ पास्ड क्लास 12 और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इस पे
आप कौन सी स्टेट की नेटिव हैं या आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस कैंडिडेट का क्या है, इसके साथ स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी लिंक्ड नहीं है। जेईई मेन 2023 की पेपर 1, पेपर 2A, पेपर 2B की टाइम ड्यूरेशन बात कर लेते हैं। देखिए, पेपर 1 जो BE BTech प्रोग्राम के लिए है, पेपर 2A बी आर्क और पेपर 2B बी प्लानिंग के लिए है। अगर आप ये तीनों पेपर में से कोई भी एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट शिफ्ट की एग्जामिनेशन होगी सुबह 9 बजे से दोपहर की 12 बजे तक, और सेकेंड शिफ्ट की एग्जामिनेशन होगी दोपहर की 3 बजे से शाम की 6 बजे तक। तो 3 घंटे का 3 आवर्स की ये पेपर है। अगर आप बी आर्क और बी प्लानिंग कंबाइन करके एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपकी टाइम ड्यूरेशन होगी फॉर 3 आवर्स 30 मिनट्स। तो फर्स्ट शिफ्ट में बी आर्क एंड बी प्लानिंग फॉर बोथ आपका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से दोपहर की 12:30 बजे तक, और सेकेंड शिफ्ट रहेगा 3 बजे से दोपहर की शाम की 6:30 बजे तक। जेईई मेन 2023 की टेस्ट पैटर्न लेकर अब डिस्कशन करेंगे। देखिए, पेपर 1 जो है इट विल बी इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स लेकर डिस्कस कर लेते हैं। मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट सेक्शन ए में आपकी रहेगी 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में रहेगा 10 क्वेश्चंस। अब ये समझ लीजिए कि सेक्शन ए विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी विल कंटेन क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में फिलअप करना है। सेक्शन बी में कैंडिडेट्स को कोई भी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट करना है, और दोनों सेक्शंस में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है। तो मैथमेटिक्स सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 30 एंड द मार्क्स अलॉटेड विल बी 100। फिजिक्स सेक्शन ए में रहेंगे 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी 10 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स अलॉटेड 100। केमिस्ट्री सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी विल कंटेन 10 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स अलॉटेड 100। तो इन टोटल पेपर 1 BE BTech जो कि जेईई मेन 2023 के लिए CBT मोड में होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 90 एंड द टोटल मार्क्स अलॉटेड विल बी 300। जेईई मेन 2023 पेपर 2A जो BR कोर्स के लिए कंडक्ट किया जाएगा, इसमें पार्ट 1 जो मैथमेटिक्स पेपर है एंड एप्टीट्यूड टेस्ट जो पार्ट 2 वाली पेपर है, ये दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड CBT मोड में कंडक्ट किया जाएगा। और पार्ट 3 में जो ड्राइंग टेस्ट है, दिस विल बी इन पेन एंड पेपर बेस्ड ऑफलाइन मोड, और ये आपको एक ड्राइंग शीट ऑफ A4 साइज में अटेम्प्ट करना है। तो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स देख लेते हैं फॉर पेपर 2A BR। पार्ट 1 मैथमेटिक्स, इसमें सेक्शन ए में आपकी रहेगी 20 क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी विल हैव 10 क्वेश्चंस, और इसमें आपका टोटल मार्क्स अलॉटेड इन पार्ट 1 मैथमेटिक्स इज 100। पार्ट 2 एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें रहेगी 50 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स विल बी 200। पार्ट 3 जो ड्राइंग टेस्ट, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और टोटल मार्क्स अलॉटेड इन पार्ट 3 ड्राइंग टेस्ट इज 100। सो total paper 2A will have 82 questions altogether or total marks allotment is 400। जेईई मेन 2023 पेपर 2B बी प्लानिंग कोर्स के लिए पार्ट 1 मैथमेटिक्स, पार्ट 2 एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पार्ट 3 will be planning based question and this will be in computer based test CBT mode only। Subject wise distribution of questions, total number of questions and marks देख लेते हैं for paper 2B B planning। Part 1 mathematics, इसमें 20 questions रहेगा section A which will be MCQ, और 5 questions will you have to answer as a numerical value out of 10 questions। Section B will have 10 questions, total marks allotted 100। Part 2 aptitude test में 50 questions रहेगी और total marks allotted 200। Part 3 planning section में total number of questions will be 25 and total marks allotted will be 100। तो overall अगर देखा जाए 105 questions will be there in paper 2B for JEE Main 2023 and total marks
for paper 2B will be 400. JEE Main 2023 की मार्किंग स्कीम अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर और द मोस्ट appropriate answer will fetch you +4 ऐड किया जाएगा आपकी स्कोर में, और इनकरेक्ट आंसर या आप मल्टीपल आंसर दे रहे हैं, इन दैट केस -1 फ्रॉम योर स्कोर, और जो भी क्वेश्चंस अनआंसर्ड रहेगा या मार्क्ड फॉर रिव्यू रहेगा उसके लिए 0 मार्क्स विल बी अलॉटेड. सो दैट इज मार्किंग स्कीम फॉर JEE Main 2023. एग्जामिनेशन फी फॉर JEE Main 2023 आप डिस्कस करेंगे. देखिए, ये जो फीस पेबल है दिस कैन ओनली बी पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI. अब BTech कोर्स पेपर 1 या पेपर 2A BR कोर्स या पेपर 2B B प्लानिंग कोर्स के एप्लीकेशन फ़ी के बारे में पहले चर्चा करेंगे. जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, जनरल EWS स्टूडेंट्स, OBC NCL मेल स्टूडेंट्स के लिए कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी 1000 रुपीज़ और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपीज़. अगर स्टूडेंट SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो इन दैट केस आपका एग्जामिनेशन फीस रहेगा 500, एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑल्सो from SC ST PWD category the examination fee will be 500. For third gender the examination fee for JEE Main 2023 for paper 1B BTech और paper 2A और paper 2B 500 रुपीज़ रहेगा. अगर आप कंबाइन कर रहे हैं पेपर 1B BTech के साथ पेपर 2A BR के अपीयर कर रहे हैं, या पेपर 1B BTech के साथ पेपर 2B B प्लानिंग भी अपीयर कर रहे हैं, या आप पेपर 1 पेपर 2A पेपर 2B तीनों देना चाहते हैं, या पेपर 2A या एंड पेपर 2B कंबाइन करके देना चाहते हैं, तो एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगा उसके तरफ देखते हैं. जनरल कैटेगरी, जनरल EWS और OBC NCL मेल स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फ़ी रहेगा 2000 रुपीज़. फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फ़ी रहेगा 1600 रुपीज़. SC ST PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगा 1000 रुपीज़ और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगा 1000 रुपीज़, और थर्ड जेंडर स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगा 1000 रुपीज़. और इसके अलावा प्रोसेसिंग चार्जेस एंड GST ये भी कैंडिडेट्स को पे करना पड़ेगा. JEE Main 2023 की स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लेकर डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, स्टेप 1 जो है ये है न्यू रजिस्ट्रेशन. आपको वेबसाइट में लॉगिन करना है और उसके बाद रजिस्टर करके सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म आपको नोट डाउन करना है. यहाँ पे एक आप ध्यान रखिए कि आपकी जो नेम है full name that should be same as printed on the certificate और मार्कशीट. एक चीज़ ज़रूर ख्याल रखें कि JEE Main 2023 में कोई एडिटिंग विंडो नहीं है, तो इसके बारे में आप कॉशस रहें. आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट jeiemain.nta.nic.in और इसी वेबसाइट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है. आप देख सकते हैं वेबसाइट में क्लिक करने के बाद ये विंडो आएगा और लेफ़्ट पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन बटन जो है ये प्रेस करके क्लिक करके अपना डिटेल्स भर के रजिस्ट्रेशन वाली स्टेप कंप्लीट करना है. स्टेप 2 विल बी अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स. यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है. स्कैन फोटोग्राफ की साइज़ 10 KB to 200 KB, स्कैन सिग्नेचर की साइज़ 4 KB to 30 KB, और ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए. स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट 50 KB से 300 KB तक होना चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए. स्टेप 3 इज़ द फाइनल स्टेप, और यहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी एज़ पर योर कैटेगरी एंड एज़ पर योर जेंडर. ये फ़ी जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये ऑनलाइन पेमेंट होगा थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI. पेमेंट करने के बाद ज़रूर कंफर्मेशन पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर लें, सेव कर लें और ज़रूर एक कॉपी प्रिंट लेके अपने पास
विथ केयर रख लें। तो फ्रेंड्स, आपको सारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जेईई मेन 2023 सेशन 2 रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस सारा डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बता दिया। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरीज है तो स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पे ज़रूर कॉल कर लें। आपका क्वेरी हमको बताएं व्हाट्सएप के थ्रू, या आप कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हैं। और अपना कॉलेज देखो ये चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ये चैनल लिंक शेयर कर लें। हमारा फेसबुक पेज अपना कॉलेज नेट और इंस्टाग्राम पेज अपना कॉलेज वन को भी फॉलो कर लें टू गेट अपडेट्स ऑन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। इसकी नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है टॉप 5 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस यू शुड राइट इन 2023 टू गेट इनटू द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया इन 2023। तो ज़रूर बेल आइकॉन प्रेस करके रखें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपकी करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना तक, ऑल द बेस्ट।